हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है ईपी कोचिंग में। आज क्लास 10th के लिए पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 और ये आपकी क्लास नंबर 7 है। और क्लास नंबर 6 में मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट और एग्जाम्पल कंप्लीट करवाए थे। अब इसके बाद में इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट सोल्व करेंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रिलेटिक polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficient। आपको क्या फाइंड करना है? रिलेशनशिप एक यानी कि आपका जीरोज और कोफिशिएंट में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे और मिडिल टर्म स्प्लिट करके आपको जीरोज फाइंड करने हैं। जीरोज फाइंड करने के लिए आपके इसके इक्वल क्या पुट करना होता है? जीरो। तो इसके लिए आप जीरो इक्वल पुट करोगे। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आपको आता होगा, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। देखो आपका 8 होता है, उसको ऐसे पार्ट में तोड़ना होता है कि प्लस करने पे क्या आए? 2 आए। जैसे आपका क्या ले लेते हैं, 4 इंटू 2 मल्टीप्लाई करने पे तो क्या आ रहा है? 8। और इसको देखो मैं माइनस का 4 ले लेता हूँ, इसको प्लस का 2 ले लेता हूँ। अगर इनको ऐड करें तो कितना आ रहा है? माइनस का 2। तो ये यहाँ पे आपका क्या है? -2। तो आपको ऐसा नंबर लेना होता है। अब देखो आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। अब इन दोनों को पहले लेंगे, इन दोनों को दो दो के पेयर बना के इनमें से कॉमन लेंगे। तो इनमें से कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 4 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 और x माइनस 4। अब दोनों ब्रैकेट इस चीज का ध्यान रखोगे, इक्वल आने चाहिए। x माइनस 4 x माइनस 4। अब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो इन दोनों को क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे x माइनस 4 और क्या बच जाएगा यहाँ पे? x प्लस 2 बच जाएगा। इसके इक्वल 0 पुट करेंगे। x माइनस 4 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 4 और यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी, दूसरी साइड में लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा। ये माइनस का था, दूसरी साइड में लेके गए इक्वल के प्लस का हो गया। तो मैं आपको अच्छे से डिटेल के साथ में हर पॉइंट समझाऊंगा, बस आप कंटिन्यू ईपी कोचिंग के साथ में जुड़े रहें। तो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जिसको बिल्कुल भी मैथ नहीं आती है उसको भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब देखो ये पहली वैल्यू होती है, वो क्या होती है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 4। और यहाँ पे दूसरी वैल्यू होती है, क्या होता है? बीटा होता है। एक अल्फा हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बीटा हो जाएगा। अब आपको कोफिशिएंट देखने हैं, ये क्या हो गए? जीरोज हैं ये दोनों। अल्फा और बीटा क्या है? आपके जीरोज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें आपका क्या होता है? इसमें एक्स स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? हमेशा दो वैल्यू आएंगी। उनको दोनों एक्स की वैल्यू है, इनको एक को नाम दे दिया अल्फा, दूसरी का नाम है बीटा। अब देखो आपको कैसे फाइंड करना है, आपको कोफिशिएंट कौन कौन से हैं। आपकी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। इसमें एक का यानी कि एक क्या है? इसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या हो जाएगा? 1। और बी क्या होता है? आपका एक्स का कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे क्या है? बी की वैल्यू -2 हो जाएगी और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी -8। ये आपकी कांस्टेंट टर्म होती है लास्ट की। तो ये क्या हो गए? आपके ए बी सी आपके कोफिशिएंट होते हैं। अब इनके बीच में आपको जीरोज भी मिल गए और आपको कोफिशिएंट भी मिल गए। इनके बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करनी है। तो रिलेशनशिप दो होती हैं, पहली क्या होती है? सम ऑफ जीरोज, दूसरी होती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरोज
सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फा और बीटा जीरोज क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो इन दोनों का ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा यानी कि 4 अल्फा की वैल्यू और बीटा की वैल्यू -2, और यहाँ पे माइनस और माइनस फॉर्मूले का हो गया, और बी की वैल्यू क्या है -2 है और ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस हो गया तो ये भी क्या आ गया प्लस का 2। तो दोनों वैल्यू क्या हो गई इक्वल आ गई, तो ये आपका एक रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब दूसरा रिलेशनशिप देखेंगे, तो आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और यहाँ पे क्या होता है सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है -2, और सी की वैल्यू है -8 अपॉन 1। तो इनको मल्टीप्लाई कराएंगे -8 और ये -8, दोनों इक्वल आ गए, तो आपके दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई हो गए। इसका मतलब ये होता है आपकी रिलेशनशिप सही आ रहे हैं, तो आपने जो अल्फा और बीटा की यानी कि ये जीरोज निकाले हैं वो आपके बिल्कुल राइट हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और मैं आपको नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है सेकंड पार्ट है वो समझाता हूँ। देखो आपका सेकंड पार्ट में दे रखा है 4s², सेकंड पार्ट है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, क्या है सेकंड पार्ट। इसमें आपको दे रखा है 4s² 4s² -4s+1 = 0। आपको जीरोज फाइंड करने हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो आप क्या करोगे, देखो इसको ज़्यादातर दो मेथड से सॉल्व होता है, ये वाला मिडिल टर्म स्प्लिट से भी होगा और एक आइडेंटिटी से भी होता है। तो मैं आपको मिडिल टर्म स्प्लिट से समझा देता हूँ। 4s², और अब देखो यहाँ पे इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा दोनों का, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 × 4 4 ही होगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका -4 दे रखा है, तो -4 कैसे आएगा -2, और यहाँ पे भी आप -2, इन दोनों को ऐड करते हो तो आपका कितना आ जाता है -4 आ जाता है। तो इनको मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आ रहा है और ऐड करने पे भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो यहाँ पे -2s ले लेंगे, s है साथ में, और यहाँ पे -2s+1 = 0। अब इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है इसमें ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन आ रहा है इसमें ले लेंगे। तो आपका देखो इसमें कॉमन आ रहा है आपका 2s, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका 2s-1, क्या बच जाएगा 2s-1। इसको देखेंगे, इसमें देखो आपके दोनों सिंबल सेम आने चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है प्लस का दे रखा है, इसलिए आप क्या ले लेंगे माइनस का सिंबल कॉमन ले लेंगे। तो आपको पता है आगे वाली ये दोनों टर्म हैं, इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, प्लस का नंबर होगा वो माइनस का और माइनस का होगा प्लस का। तो आपका क्या हो जाएगा 2s, ये प्लस का हो गया, ये किसका हो जाएगा -1, क्योंकि अपन ने -1 कॉमन ले लिया, इसलिए जो ब्रैकेट के अंदर होंगे इन दोनों के सिंबल चेंज हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों सेम हो गए 2s-1, और यहाँ पे क्या बच रहा है 2s-1 = आपका 0 है। अब देखो एक बार इसकी वैल्यू निकालेंगे 2s-1, एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे, एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर देंगे, 1 को दूसरी साइड में लेके जाएंगे, 2s = क्या हो जाएगा 1, इधर 2s = 1, और आपको s की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और s की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। तो एक क्या हो गया आपका अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा, दोनों s की वैल्यू है, तो एक अल्फा और दूसरा क्या हो जाएगा बीटा, बीटा की वैल्यू 1/2। अब देखो आपके कोफिशिएंट देखने हैं, तो मैंने आपको बताया था ax² + bx + c,
इनसे क्या आप क्या करोगे, कंपेयर करके आप एक वैल्यू निकालोगे। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। और एस का क्या है कोफिशिएंट क्या है -4, तो ये क्या हो जाएगा -4। बी की वैल्यू हो जाएगी और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी प्लस का 1। अब आपको पता है रिलेशनशिप कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से हैं, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -b/a। तो आपका सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1/2 1/2, अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों की सेम आई है, तो 1/2 1/2 हो गया। यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस का 4 अपॉन, माइनस का 4 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू क्या है 4 है। तो इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, और ऊपर ऐड कर लेंगे क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या आ जाएगा एलसीएम 2 आ जाएगा। ऊपर वाले नंबरों को ऐड कर देते हैं, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और माइनस माइनस प्लस का 4/4, इसको इससे काटेंगे तो 1 टाइम कट गया, इसको इसका काटेंगे 1 = क्या हो गया 1। तो ये आपके दोनों इक्वल हो गए, तो आपका वेरीफाई हो गया फर्स्ट रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोज। दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है अल्फा इंटू बीटा। दूसरा क्या है आपका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2, और सी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, और इसकी वैल्यू है ए की वैल्यू 4। देखो आपको मल्टीप्लाई करना आता होगा फ्रैक्शन वाले, 1 को 1 से मल्टीप्लाई, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 2 को 2 से कितना हो जाएगा 4, 1 इधर भी क्या है 1/4। तो आपके दोनों वैल्यू क्या है वेरीफाई हो गई अल्फा और बीटा की। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका सेकंड पार्ट भी आपको कंप्लीट करवा दिया। अब इसके बाद में आपका थर्ड पार्ट सोल्व करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है, थर्ड पार्ट में आपको दे रखा है 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर -3 -7x = 0। ये आपकी क्या दे रखी है वैल्यू दे रखी है, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले आपने देखा होगा ये डिग्री के अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि पहले x² आता है और फिर उसके बाद में x वाली वैल्यू आती है, फिर लास्ट में क्या आता है आपका कांस्टेंट टर्म आती है। तो इसको डिग्री के अकॉर्डिंग जमाएंगे, पहले 6x², फिर माइनस का 7x, फिर क्या आ जाएगा माइनस का 3 = 0। अब होगी इसके मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करेंगे, आपको पता है 6 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे पहले, तो ये कितना हो जाएगा 18 हो गया। अब इसको या तो प्लस करने से आना चाहिए या माइनस करने से, तो 9 2 जा क्या होता है 18 होता है, 9 2 जा 18। तो 9 में से 2 काटते हैं तो कितना आ जाता है 7। तो आपको माइनस का 7 लेना है, इसलिए बड़े नंबर को क्या ले लेते हैं माइनस का 9 ले लेते हैं। तो 6x² -9x प्लस का 2x, 9x प्लस का 2x ले लेते हैं -3 = 0। ये आपका हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में आपका क्या आ जाएगा 3 कॉमन आ रहा है और x भी दोनों तरफ आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2x बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा -3। और इन दोनों में कॉमन देखेंगे कुछ भी नहीं आ रहा है, तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है तो क्या ले लोगे 1 ले लोगे। तो यहाँ पे 2x - 3 = 0। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम है, -3 ये कॉमन आ गए और यहाँ पे 3x + 1 बच गया = 0। जो ब्रैकेट है उसको कॉमन ले लेंगे, यानी कि एक तरफ लिख लेंगे, जो नंबर बच रहे हैं उसको भी एक ब्रैकेट में रख देंगे। तो ये आपका हो जाएगा
एक बार इसके इक्वल 0 पुट करेंगे और एक बार इसके इक्वल 0 पुट करेंगे, तो आपकी दो वैल्यू आ जाएंगी अल्फा और बीटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, x की वैल्यू हो जाएगी 3/2 और इधर आपका हो जाएगा देखो 3x, ये इधर जाएगा तो 1 आ गया, 1 आ गया और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3। अब देखो आपको क्या करना है, ये क्या है अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या है 1/3। तो ये आपके दोनों वैल्यू आ गए। इसके बाद में आपको कोफिशिएंट देखना है, कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, फिर इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। कोफिशिएंट कौन कौन से हैं, 6x², तो आपका x² का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 6 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 7, 3 मत ले लेना, आपकी 7 लेनी है, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -3। यानी कि इसकी आपको ABC की वैल्यू यानी कि आपके कोफिशिएंट मिल गए और जीरोज मिल गए अल्फा और बीटा। अब इनको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, प्रोडक्ट, जैसे सम ऑफ जीरोज ले लो पहले, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा प्लस बीटा करेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 और बीटा की है 1/3 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का सिंबल और माइनस का 7 और यहाँ पे क्या है 6। अब देखो इनका ऐड करते हैं, एलसीएम लेके ऐड करते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 6। 2 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम होगा, 3 टाइम, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या आ जाएगा 9 और देखो एक की वैल्यू माइनस में आनी चाहिए, ये वाली क्या है माइनस में आएगी, इधर जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे दोनों नंबरों को प्लस कर रहे हैं, ये किसका है माइनस का नंबर है, तो प्लस माइनस होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 1/3, 3/2 और यहाँ पे माइनस का 1/3। यहाँ पे -3 का डिवाइड करेंगे कितने टाइम हो जाएगा 2 टाइम, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 आ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस आ जाएगा 7/6 और इधर 9 में से 2 काटेंगे तो 6/7/6 और इधर 7/6। तो ये आपका क्या हो गया सम ऑफ जीरोज हो गया, क्या हो गया सम ऑफ जीरोज। यहाँ पे हो जाएगा आपका दूसरा रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे C/A, अल्फा इंटू बीटा कराएंगे यानी कि आपका 3/2 इंटू क्या होगा 1/3, 1/3 किसका है माइनस का, तो इनको मल्टी, इधर C की वैल्यू कितनी है आपकी -3 और इधर आ जाएगा आपका देखो A की वैल्यू 6, ठीक है। तो ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, तो -3 और इधर क्या आ जाएगा 2 3 जा 6, तो इधर भी कितना आ रहा है -3/6। तो ये दोनों वैल्यू आपकी इक्वल आ गई, तो ये क्या हो गया आपका रिलेशनशिप, सेकंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको अच्छे से समझाया है और आपने भी ध्यान से समझा होगा। अब देखो आगे वाला पार्ट सोल्व करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट, कौन सा पार्ट, फोर्थ पार्ट सोल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट में आपको दे रखा है 4u², क्या दे रखा है 4u² 4u² प्लस 8u, ये आपका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब देखो इसके आपको जीरोज फाइंड करने हैं, जीरोज कैसे फाइंड करोगे, या तो इनको कॉमन लेके सॉल्व कर लो या डायरेक्ट इनको काट के सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका देखो कॉमन लेके सॉल्व करते हैं, इन दोनों को क्या लेंगे कॉमन लेंगे,
तो आपका कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, क्योंकि आपकी 3 टर्म होती तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते, लेकिन इसमें 3 टर्म आई नहीं रही, तो क्या करेंगे, इसका कॉमन लेके सॉल्व करेंगे, या कुछ आइडेंटिटी लगे तो आइडेंटिटी से करते, इसमें आइडेंटिटी भी नहीं लग रही है, तो ये आपका 4 कॉमन आ जाएगा और u कॉमन आ जाएगा। 4 और u कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, u, और यहाँ पे बच जाएगा 2 इक्वल टू 0। अब एक बार इसके 2 फैक्टर हो गए, इसके कितने फैक्टर हो गए, 2, दोनों मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब फैक्टर है, तो एक बार इसके वैल्यू 0 पुट कर देंगे और एक बार u प्लस 2 के इक्वल 0 पुट कर देंगे, तो ये आपका u के इक्वल क्या हो जाएगा, 0। देखो मैं u को अच्छे से लिख देता हूँ, u के इक्वल क्या हो जाएगा, 0/4, तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे u की वैल्यू इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -2, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 0, और बीटा की वैल्यू क्या हो गई, -2। अब इसके कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं, इसके कोफिशिएंट, तो u स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, और ये आपकी b की वैल्यू क्या हो जाएगी, u का कोफिशिएंट यानी कि u का मल्टीप्लाई कितना है, 8। ये एक बार मैं कंफर्म कर लेता हूँ ये प्लस में ही है, सही है। और यहाँ पे जो सी दे नहीं रखा है, जो नहीं आया उसकी परसेंट कितनी होती है, 0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब आपका सोल्व करना है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा आपका, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस माइनस का 2 क्या हो जाएगा, और इधर माइनस, और ये क्या हो जाएगा 8, b की वैल्यू 8 है और यहाँ पे 4, इनको काटेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 2, इनको सोल्व करेंगे -2, और ये भी कितना आ जाएगा, -2, दोनों इक्वल आ गए तो क्या हो गया आपका सम ऑफ जीरोज इक्वल है। अब आपको दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका क्या होता है, c/a। ये आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए क्योंकि आपके एग्जाम में हमेशा आता है सम ऑफ जीरोज या प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है या आपका ऐसे आपको वेरीफाई करा लेता है, तो इन दोनों इसका ध्यान रखोगे, ज़्यादातर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको ये रिलेशनशिप वगैरह पता होना चाहिए। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस, यहाँ पे c की वैल्यू 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है 4, तो इनको 0 में डिवाइड करते हैं 0 और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 0, तो आपके 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये आपका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट सोल्व हो गया। इसके बाद में आपका कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर। देखो आपका दे रखा है फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का, इसमें टी स्क्वायर -15 क्या दे रखा आपको, टी स्क्वायर -15। देखो इसमें 3 टर्म होती है, मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा है। अगर कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या, ये देखोगे तो इसको ध्यान से देखोगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, देखो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है टी स्क्वायर, और यहाँ पे देखो आपको पता है मैं √15 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसका स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी, क्योंकि रूट से स्क्वायर करता है तो आपको पता है 15 ही आएगा, इसलिए मैं इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ इसको, तो मैं लिख लेता हूँ, फिर आगे समझना क्यों लिखा है। तो मैंने रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी लगा दिया, क्योंकि आपको पता है मैंने नंबर तो चेंज किया ही नहीं ना, इसके रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी, तो ये कटेंगे तो आपस में कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा, इसलिए मैंने नंबर चेंज किया नहीं और इसको इस रूट भी लगा दिया, स्क्वायर भी। अब आपको पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों स्क्वायर दिख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस
बी स्क्वायर, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाएगा ए प्लस बी। और ये आइडेंटिटी आप सबको लर्न है या नहीं, आपको लर्न रखनी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये आइडेंटिटी हो गई। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू क्या है टी और बी की वैल्यू क्या है आपका, देखो ए की वैल्यू आपको पता है टी है और बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे √15। तो इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ए की जगह ए की जगह टी पुट कर दिया और यहाँ पे √15, ये प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे ए की जगह टी माइनस √15 इक्वल टू आपका 0 है। आपको जीरोज फाइंड करने हैं तो इक्वल टू क्या पुट कर दोगे 0। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो आपको 0 पुट कर दिया तो आप क्या करोगे, एक बार इसके इक्वल 0 पुट कर दो, एक बार इसके, क्योंकि आपके दो टर्म बन गए, इसके दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा √15 इक्वल टू 0, यहाँ पे t माइनस √15 इक्वल टू 0। अब आपको पता है √15 को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, इसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। अब आपकी अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो टी स्क्वायर है, स्क्वायर वाले का कोफिशिएंट क्या होता है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और बी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, बी नहीं है ना, यानी कि यहाँ पे कोई भी टी नहीं है। अगर टी होता स्क्वायर वाला तो ए का होता है, जो आपकी पावर नहीं होती है 1 पावर होती है, या एक्स होता है वो किसका होता है कोफिशिएंट बी का होता है। बी की वैल्यू नहीं है तो 0 पुट कर देंगे और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी -15। तो आपके पास कोफिशिएंट भी आ गए और जीरोज भी आ गए। अब इनके बीच में आपको रिलेशनशिप फाइंड करना है। तो सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा, ये तो आपको रट गया होगा। जीरोज क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो -b/a क्या हो जाएगा -b/a। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है -15 और यहाँ पे प्लस √15, और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, अच्छा 0 है, -0, और ये क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो 0 में आपको पता है 1 का डिवाइड करते हैं, इधर तो आ गया 0। अब देखो आपका प्लस का √15 है और एक माइनस का है, दोनों आपस में कटेंगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो दोनों साइड क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई, तो ये फर्स्ट रिलेशनशिप आपका वेरीफाई हो गया। अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा C/A। तो अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू -√15 और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई √15। आपको पता है √15 को √15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो ये ऐसे हो जाएगा √15 का स्क्वायर और प्लस का नंबर, और ये माइनस का और ये प्लस का, तो क्या हो जाएगा माइनस का नंबर हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कट गया तो क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, और इधर सी की वैल्यू वगैरह पुट कर लेते हैं। सी की वैल्यू क्या है -15 और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 15 तो यहाँ पे -15 और यहाँ पे आपका आ जाएगा -15। तो दोनों साइड क्या हो गई आपकी इक्वल हो गई, तो आपका रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। तो देखो आपको रूट वाले का मल्टीप्लाई और डिवाइड का ध्यान रखना है, क्योंकि आपका जैसे √3 को √3 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आपका क्या आता है, इनको √9 होता है, रूट करते हैं बात वही है 3 आता है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो √3 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, √3 का स्क्वायर आता है, स्क्वायर से रूट काट देते हैं तो कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो इसी टाइप से √15 का अपन ने स्क्वायर किया है, स्क्वायर से रूट काट दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर फिर भी आपको थोड़ा बहुत भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको डाउट का आंसर समझाऊंगा और दोबारा से भी आपको समझा दूंगा अगर दिक्कत रहेगी, लेकिन आपके समझ में आना चाहिए। तो अब देखो आपका लास्ट पार्ट बच रहा है, इसको और सॉल्व कर लेते हैं। लास्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। देखो आपका क्या दे रखा है, आपका लास्ट पार्ट है
6 का दे रखा है 3x² 3x² माइनस एक्स और -4। अब देखो ये वाला तो इजी है, अगर आप खुद सोल्व करना चाहते हो तो एक बार सोल्व करने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मैथ जब तक नहीं आएगी, जब तक खुद का पेन नहीं चलाओगे, खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपकी मैथ नहीं आएगी। तो आप ध्यान रखोगे, सोल्व करो जल्दी से। और अगर आपको आंसर अच्छा यानी कि सही आता है तो आप कमेंट करके बताओ कि मेरे सही आए। तो इसको देखो मैं सोल्व करके बता देता हूँ। देखो 3 और इसको 4 को मल्टीप्लाई कराएंगे, क्या आ जाएगा 12। अब इसके फैक्टर देखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 हो जाएगा, क्योंकि आपको माइनस का लाना है। तो 3 प्लस 4 इनको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो आपको भी 1 ही चाहिए। तो यहाँ पे 3x² और माइनस का क्या ले लेते हैं 4x और प्लस का ले लेते हैं 3x, और यहाँ पे -4 का जगह -4 ऐसे की ऐसे। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा x कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3x -4। इधर से कॉमन आ रहा है क्या, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप क्या ले लोगे 1 ले लोगे, 3x -4 हो जाएगा। अब देखो ये दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है x -4 और इधर क्या बच गया x + 1 इक्वल टू 0 पुट करोगे, 0 फाइंड करना है तो क्या पुट कर लोगे 0। अब एक बार इसके इक्वल 0 पुट करोगे और एक बार इसके इक्वल 0 पुट करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा 3x = 4, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3 और इधर क्या हो जाएगा x की वैल्यू -1। तो ये आपका क्या हो गया अल्फा की वैल्यू 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या हो गई -1। अब देखो इनमें कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए की वैल्यू क्या है 3 है और बी की वैल्यू आपको पता है -1, जिसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो सी की वैल्यू आपके -4 हो जाएगी। अब आपका सम ऑफ जीरोज कितना हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो आपका अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू है 4/3 प्लस क्या हो जाएगा -1। अब देखो आपको यहाँ पे माइनस करने में भी ज़्यादातर स्टूडेंटों के दिक्कत आती है, क्योंकि हमारे को पता है अब ऑफलाइन में पढ़ाते हैं तो हमारे को पता है स्टूडेंट के कहाँ पे दिक्कत आती है कहाँ पे नहीं आती है। इसलिए मैं आपको देखो एक बार समझा देता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू -1/a की वैल्यू क्या है 3। अब देखो ये -1 आ गया, कई क्या करते हैं इसमें से -1 कर देते हैं और आंसर लिख देते हैं 3/3, 3 को 3 से काटा 1 आ गया। ऐसा नहीं करना है, इसको या तो एलसीएम लेके सॉल्व करो। क्या करोगे एलसीएम लेके, एलसीएम कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। 3 का 3 में डिवाइड करते हैं, जैसे आपका फ्रैक्शन वाले प्लस माइनस करते हैं उसी टाइप से सोल्व होंगे। तो इसलिए 3 का डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 3 1 का डिवाइड करेंगे 3 में 3 टाइम होगी, और 3 को फिर -1 से तो माइनस का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1/3, और इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/3 = 1/3। तो ये आपकी फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। अब सेकेंड रिलेशनशिप देखेंगे आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फा इंटू बीटा = c/a। ये आपके रट जाना चाहिए, अल्फा इंटू बीटा c/a और अल्फा प्लस बीटा -b/a। तो आपका क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 4/3 इंटू -1। अब आपको मल्टीप्लाई भी कराना होगा, आना चाहिए फ्रैक्शन वाले कि कैसे करवाएंगे। तो a की वैल्यू कितनी है 3। अब देखो 4 को -1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो -4, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 1 मान लो। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 -4/3। तो ये दोनों वैल्यू भी आपकी इक्वल आ गई, तो ये भी क्या हो गया आपका दूसरा रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया। इसके साथ में ही आपकी ये क्लास कंप्लीट होती है, क्योंकि अगर मैं सेकंड क्वेश्चन भी कराने लग गया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे
और आपको अच्छे से समझाए हैं। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत रहती है तो कमेंट करके बताएं, और आप हो सके जितना ज़्यादा अपने क्लासमेट के साथ में शेयर कीजिए इन वीडियो को। ठीक है।